अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह यासीन की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। ये मक्की सूरत है। इस कुरान की तरतीब के हिसाब से इसका 36 नंबर है। इसकी 83 आयात हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त मज़ामीन हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने अपने एतबार में मुख्तलिफ अम्बिया मुबल्लिग़ बनकर आते रही हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह सफ़ीउल्लाह, यूसुफ हसीनुल्लाह, याकूब बनीउल्लाह। फिर इसके बाद मुबल्लिग़ आज़म जो हैं वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनका इसमें ज़िक्र है और आपकी रिसालत और आपकी नबूवत का दावा किया है अल्लाह ताला ने। इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप भी रसूलों में से हैं, तो आपकी रिसालत को साबित किया इस पूरी सूरत में। और इसमें 5 अक़ली दलाइल पेश किए हैं। फिर 5 शिकवे की हैं कुफ़ार व मुशरिकीन से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते थे और आपके मनसब नबूवत का भी इनकार करते थे। उन पर अल्लाह ताला ने शिकवा किया, उनका तस्करा किया है कि कैसे नालायक और नाअहल हैं ये, ऐसे नबी बरहक का इनकार करते हैं। फिर इनके शिकवों के जवाब दिए। फिर इसमें 7 मुबीन का ज़िक्र है। मुबीन का मतलब है खुल्लम खुल्ला वाज़े पैगाम, और 7 रोशन तालीमात इसके अंदर वाज़े की गई हैं। सबसे पहले इसमें इमाम मुबीन का ज़िक्र किया है। इससे मुराद लौहे महफूज है। गोया अल्लाह ताला ने इस हकीकत को वाज़े किया कि तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारी एक एक हरकत को और तुम्हारे किए के पीछे जो भी आसार रह गए, वो सब वाज़े तौर पे मौजूद हैं और उसको लौहे महफूज के अंदर लिख दिया है। और रोज़े क़यामत को अल्लाह के यहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारे एक एक काम की और कलाम की पूछगछ की जाएगी। इसके बाद बलागुल मुबीन, यानी खुल्लम खुल्ला जो रिसालत का पैगाम था, जो इन अम्बिया ने दिया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को तुम पर वाज़े कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हकीकत में अल्लाह की अताअत है, और नबी का कहा मानोगे तो हकीकत में अल्लाह का कहा मानना है। तो ये बलागुल मुबीन, गोया पैगाम जो ये नबी ने पहुंचाया है, ये दरअसल अल्लाह ही का पैगाम है, इसको मानो। फिर इसके बाद जलालुल मुबीन का जिक्र किया कि तुम्हारी हालत ये है कि तुम अल्लाह को छोड़ के गैर के सामने झुकते हो, ये खुली गुमराही है। फिर दोबारा जलालुल मुबीन का जिक्र किया है। एक तो गैर के सामने झुकते हो, नेकी करने में कुतराते हो, नेकी का मौका आता है तो तुम्हारा दिल कुतराता है, नफ्स तुम पर गालिब आ जाता है, ये भी खुली गुमराही है। इसको भी जलालुल मुबीन की कहा है। अब सवाल ये है कि गुमराही पे गुमराही क्यों हो रही है, वो कौन सी ताकत है जो हमें इस गुमराही में डाल रही है। तो फिर अल्लाह ने अगले मुबीन में इसका जवाब दिया है, अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन शैतान है जो तुम्हें गुमराही पे गुमराह कर रहा है और तुम शैतान से बच नहीं रहे। वो नबी बरहक बलागुल मुबीन, उसकी तो तुमने सुनी नहीं, और तुम अदुव्वुम मुबीन के हत्थे चढ़े हुए हो। जब भी तुम गुमराह हो रहे हो, फिर सवाल हुआ कि इस अदुव्वुम मुबीन से कैसे बचे। इतना खुला दुश्मन कि हमें इस नबी की अताअत करने नहीं देता। आगे कुरान में 6ठे मुबीन में है, कुरान वो किताब है जिस पर चलते चले जाओगे तुम हदायत पर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुमने कुरान को सीने से नहीं लगाया हुआ, इस वजह से शैतान तुम्हें उचक लेता है और तुम बुराई में पड़ जाते हो। अब रहा कि कुरान के खुले मज़ामीन हैं तो हम अमल क्यों नहीं करते। तो फरमाया शैतान तो वरगलाता ही है। फिर 7वें मुबीन में जो है हसीमुम मुबीन, कि तुम खुद भी झगड़ालू हो, जब भी तो तुम इस हकीकत की राह को पा नहीं पाते, और शैतान तो है ही झगड़ालू। वो लोग नबियों से झगड़ते रहे कि आपने ये बात कैसे कह दी, हड्डियाँ जिंदा कैसे होंगी, मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे, ये झगड़ा करते रहे वो।
حالانکہ یہ تو خود ناپاک نطفے سے بنا ہوا ہے انسان، اور آج اس قابل ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ اس لیے تم اس حقیقت کی راہ کو پا نہیں سکتے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ وہ ذات جو کن فیکون سے سارے آسمان اور زمین کو بدل دے اور کن فیکون سے سارے مناظر ظاہر کر دے، تم اس کے پیغام لانے والے محمد کو نہیں مانتے اور وہی لانے والے کی حقیقت کو نہیں مانتے، تو وہی بھیجنے والے کو کیا مانو گے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ تمہیں ہدایت کی راہ مل جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ تم خصیم و مبین ہو، اس لیے اس کے حقائق پر عمل نہیں کرتے۔ اس طریقے سے ان 7 مضامین میں اللہ نے یہ 7 روشن قندیلیں واضح کر دی ہیں تاکہ بندے ہدایت کی راہ پر آ جائیں اور مبلغ اعظم کی دعوت کی حقیقت جو ہے اس کی حقیقت کو پہنچ جائیں۔ اب اس کے بینیفٹس ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے جب کوئی مرنے کے قریب ہو اور جان کنی کا عالم ہو، جیسے انسان کو جو لاسٹ ٹائم آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کے قریب بیٹھ کر پڑھے اس سورت کو، سورہ یاسین کو اس کے قریب بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ خاتون ڈیلی بیسس پر 3 بار اس کو پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کر کھا لیں تو اللہ پاک ان کی گود ہری کر دیں گے۔ اگر پیگننسی کے دوران 1 بار ڈیلی اس کو پڑھیں تو اللہ پاک کوئی کمپلیکیشن نہیں کریں گے، نارمل ڈیلیوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی ناراض ہو کر چلا گیا ہو، جیسے کسی کا بچہ گھر سے چلا گیا ناراض ہو کے، یا ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی ناچاقی ہو گئی اور ہسبینڈ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں، تو اس کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو وہ تیسرے یا چوتھے دن انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر وہ واپس آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔